हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे ससुराल से। तो मैं अपने मायके से आ गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड जी आ गए थे छुट्टी, इसलिए वो मुझे उसी दिन लेके आ गए थे। तो अब वो गए हैं आशु को बुलेट पे जूता देने के लिए, क्योंकि आशु जिद कर रही थी। नहीं तो हम दोनों चले थे दूसरी साइड घूमने। मैं आपको वहाँ का व्यू दिखाऊंगी आज, और वो आने ही वाले हैं। और मौसम काफ़ी अच्छा है और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ इसलिए क्योंकि मेरे 2-3 प्लांट ख़राब हो गया। देखिएगा ऐसे ये और ये एक, पता नहीं क्यों कोरे के कारण ना काफ़ी सारे प्लांट ना ख़राब हो गया। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इस चीज़ का कि मेरे प्लांट क्यों ख़राब हुए। बाकी मेरी तुलसी भी बची नहीं अब गाइस। ये भी थोड़े से ना इसके सारे कोहरा पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। पहाड़ में बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है, बट उन्ना में पापा के प्लांट ठीक थे, बट मेरे प्लांट सारे हो चुके हैं ख़राब। और अब हस्बैंड जी भी आ गए हैं और मेरे हस्बैंड जी भी कैमरा शाय है, वो भी थोड़ा कम ही ब्लॉग्स बनाते हैं। मैंने उन्हें बोला भी तो वो बोल रहा मुझे शर्म आती है सुनाना, इसलिए मैं नहीं बनाऊँगा, तू अकेली बना ले। तो मैं इसलिए ही ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो अब जा रही हूँ कि वो बुला रहे हैं मुझे, नहीं तो बोलेंगे इतनी देर हो गई तू कहाँ जा रही है। बट आशु को अभी उसकी दादी के पास देना है, तभी जा सकते हैं हम। बाकी मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है वैसे, देखिए चले हैं। अब हम जा रहे हैं घूमने को और मेरी आवाज़ इसलिए धीरे आ रही है क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। हस्बैंड जी भी आ रहे हैं। आज मन नहीं कर रहा ब्लॉग बनाने का, शर्म सी आ रही है मुझे। दुख भी है कि मैं इतनी जल्दी अपने मायके से आ गई, अभी ज़्यादा दिन नहीं घूमी थी और हस्बैंड जी आ गए। देखिएगा इस समय क्या दिखा, इतनी सारी बकरियाँ, इतनी सारी भेड़, देखिए सफ़ेद सफ़ेद रंग की सारी। और ये देखिए इसके तो बाल भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो कर रखा है, ये देखो कितना क्यूट है। देखो छोटा या ये बाल ही बड़े लंबे हैं इनके तो, और काले हुए सारा रास्ता। देखिए गाइस ये कितना प्यारा लग रहा है, बट मुझे ये डरावना भी लगता है क्योंकि यहाँ पे ऐसी चीज़ें भी शमशान घाट है तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, इसलिए मैंने इन्हें कहा कि मुझे घर जाना है वापस। बाकी मन नहीं लग रहा, दुखी हूँ थोड़ा। खुश भी हूँ कि मेरा हस्बैंड आ गया है, बट दुखी भी हूँ क्योंकि अपनी मम्मी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाई मैं। फिर भी मुझे मैं 10-12 दिन रह आई, फिर भी मुझे लग रहा है मैं अब बहुत कम दिन रह कर आई हूँ। ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा टाइम। अब मैं ऐसे ही ब्लॉग बनाया करूँगी इनके, चोरी चोरी चुपके चुपके। लुक ये खतरनाक देते हैं, बट कैमरा शाय है ना ये भी, कोई बात नहीं। अब थोड़ी सी चाय बनाती हूँ क्योंकि मुझे ठंड लग गई है बाइक पे, बुलेट पे जाके चाय पीती हूँ गर्मा गर्म। और आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन। चिकन मैं बहुत ज़्यादा खा चुकी हूँ क्योंकि मैंने मायके बहुत ज़्यादा चिकन खाया था, और आज भी हम बना रहे हैं चिकन। यहाँ पे रख देती हूँ गाइस फ़ोन, जैसे हर बार रखती हूँ। और मोटर की आवाज़ आ रही है, डिस्टर्ब मत होना। ये लाइन पिछले ब्लॉगों में आपने देखी होगी, जब मैं अपने ससुराल में ब्लॉगिंग करती थी। तो अब आपको शायद आदत ही होगी कि इस आवाज़ की, मोटर की आवाज़ की। बाकी मैं थोड़ा सा मिस कर रही हूँ अपनी मम्मी को। क्या कर सकते हैं, लड़कियों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। बहुत सारी वैसे ये नहीं है कि मुझे अपने हस्बैंड के आने की खुशी नहीं है, उनकी आने की भी खुशी बहुत ज़्यादा है, बट थोड़ी सी मम्मी कभी तो होता है ना, मुझे मज़ा आने लगा था इस बार मुझे घर रहने का, इसलिए कहते हैं ज़्यादा मत रहने
ज़्यादा नहीं रहना चाहिए अपने मायके में, मज़ा आने लगता है रहने का। और इस बार तो मैंने बहुत ज़्यादा मज़े किए थे। मैंने उनने जाके लंगर भी खाए थे, उन्ना जाके पकोड़े में एक नहीं दो नहीं 3 बार लेने गई। वहाँ पे नीचे हमारे मिलते थे ना खूह पर, पकोड़े लेने गई थी। नहीं तो जब मैं कुंवारी थी, शादी नहीं हुई थी, मैं कभी नहीं जाती थी, बट अब गई। क्या हुआ? क्या हुआ? तो और मैं अपना टावल अपने घर पे ही छोड़ आई। मैंने उस टावल को इतना बचाया कि मैं इसे लेके जाऊंगी, भूल ना जाऊं, और एंड में मैं वो टावल ही भूल गई। फेवरेट था मेरा भी और हस्बैंड जी का भी। वैसे तो है वो हस्बैंड जी का था, इन्होंने मुझे दे दिया था। बहुत अच्छा था, पर कोई बात नहीं। अब मैं फिर एक शायद पक्का नहीं पता, शायद जाऊं मैं एक आधी बार। जब तक ये छुट्टी में रहते हैं ये चलेंगे मेरे साथ एक आधी बार, बट पक्का नहीं कह सकती। तो मैं शायद लेके भी आ जाऊँ वापस वो टावल। बहुत सॉफ्ट टावल था, बहुत ज़्यादा अच्छा टावल था वो, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद था वो वाला टावल। तो अब चाय मेरी रेडी भी होने लगी है और हस्बैंड जी अब नहाए नहीं है क्योंकि इन्होंने हेयर कट करवा के आए हैं अभी, तो ये अभी नहाएंगे। और मेरी मम्मी ने संतरे भेजे थे और मैंने एक संतरा खाया और उससे मेरा ना गला खट्टा खट्टा हो गया। क्या क्यों? बाथरूम में तो खट्टा खट्टा हो गया ये संतरे खा के। गर्मियों में संतरे मैं ढूंढती रहती हूँ कि कहीं संतरे मिले तो अच्छे नहीं होते, और सर्दियों वाले एकदम एक नंबर के होते हैं, बट ठंड लग जाती है इन्हें खा के। मुँह गला तो मेरा एकदम ख़राब हो गया है ये खट्टा खा के। और अब मैं हस्बैंड जी को देखती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। जब वो नहा कर हटेंगे तभी चाय डालूँगी। मुझे ऐसा लगा वो मुझे बुला रहे हैं। वो नहाने चले गए, जब नहा कर आएंगे तब मैं चाय डालूँगी, इकट्ठे पियेंगे हम दोनों चाय। और गाइस आप सोच रहे होंगे कि मैं आज इतना दुखी और आवाज़ इतनी धीरे से क्यों बोल रही हूँ, मुझसे बोला ही नहीं जा रहा। पहली बात तो आज गला ख़राब हो गया मेरे आते आते ही, और मैंने कितनी बार बोल दिया है। मुझे थोड़ी सी अपनी मम्मी की भी याद आ रही है, थोड़ा सा इमोशनल सी हो रही हूँ जब भी उन्हें सोच रही हूँ उनके बारे में। और आशु अपने पापा के पास जा रही है, इसे भी मुझे लगता है इतने ठंड में नहाना है। आजा आशु, आजा आशु, आशु ला, आशु आशु, आजा आजा आजा। और फूल तो इतने प्यारे खिले हैं ना, बहुत ज़्यादा प्यारे। मेरा बार बार इन्हें ही देखने को मन कर ही जा रहा है कि मैं बार बार देखूँ, बट ये वाला फूल ना सारा ख़राब हो गया है। बाकी सारे फूल इतने प्यारे खिले हुए हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा। सबसे सुंदर मुझे लग रहा है फूल यही वाला, सबसे सुंदर है बस। तो ये देखिए एकदम खिला खिला है। और तुलसी माता का तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि ये सारी माता सूख गए हैं। अब देखती हूँ कि क्या करना है, कुछ तो करना पड़ेगा। ये तो पूरे ही सूख गए हैं। बाकी हमारा गीज़र भी ख़राब हो चुका है, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। जब मैं मायके जा रही थी तब 1-2 दिन पहले ही गीज़र ख़राब हो गया था, तो अब हस्बैंड जी उधर से दूसरी उस किचन में से पानी लेके आए हैं अपने लिए, और अब नहाएंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद गाइस। मैंने डेकोरेशन की थी ऐसे, ये ऑनलाइन से मंगवाए थे मैंने। ये वाले जो मनी प्लांट बेल है ये ऐसे मिलती है और बहुत सुंदर लगते हैं यहाँ। और जब मैं आई तो ये टूट गया था, मुझे लगता है ऊपर छत से हवा आई होगी और वो थोड़ा सा टूट गया है ना। ये पूरा ऐसे है लगा हुआ, मुझे काफ़ी अस्त व्यस्त लग रहा है घर अपना। ये टूट गए हैं मेरे गमले, काफ़ी पौधे लगाए हुए वो सूख रहे हैं।
अब मुझे नहीं समझ आता मैं क्या करूँ। अब मैं हस्बैंड जी के साथ जाके नर्सरी में जाऊँगी और वहाँ से कुछ ऐसी खाद लेके आऊँगी जो प्लांट्स को जल्दी से ग्रो अप करे, और अगर प्लांट ख़राब हो रहा हो तो उन्हें ठीक कर दें। तो जाऊँगी हस्बैंड जी के साथ नर्सरी, 1-2 दिन बाद जाएंगे। अभी तक तो कोई प्लान नहीं है मेरा जाने का, अभी नहीं जाऊँगी मैं, थोड़े दिन बाद जाऊँगी। और चाय मैंने रख बना ली है और हस्बैंड जी जब ना कराएंगे तभी डालूँगी, अभी नहीं कुछ भी करूँगी मैं। थोड़ी देर बाद मैं और हस्बैंड जी चिकन बनाएंगे दूसरे पुराने घर में जाके। आज मौसम वैसे पूरा दिन धूप इतनी थी ना कि गर्मियों वाली धूप, बट अब इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, पता नहीं क्यों। अब ज़्यादा शाम के टाइम ठंड हो गई है ज़्यादा। बाकी आशु फिर से काम करने लगी है अपने गाय, जो करती थी पहले, इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर। उन्ना में ये शांत रहती थी, द्रवु के साथ खेलती रहती थी, बच्चों के साथ खेलती रहती है, अकेली खेलती रहती थी, मुझे इसकी कोई दिक्कत नहीं होती थी। बट अब ये फिर से शरारतीबाज हो रही है। अब ये मेरी बात नहीं मान रही, दूसरी साइड ज़्यादा रहती है। और मुझे ऐसा लग रहा है, फीलिंग आ रही है कि मैं बुखार की चपेट में आ रही हूँ, तो मैं नींबू स्लाइड खाऊंगी। फीलिंग बुखार वाली आ रही है, इसलिए नींबू स्लाइड खाऊंगी यार। बस एक आधी गोली खाऊंगी, खानी नहीं चाहिए बट अब बुखार लग रहा है, तो मैं बुखार आने से पूरा जब एकदम आएगा तभी क्यों इलाज करना है, पहले ही मैं नींबू स्लाइड खा लेती हूँ। और आशु आ गई है, आशु के आने से पहले मैं दवाई खा लेती हूँ। हस्बैंड जी डांटेंगे वैसे, क्योंकि उन्हें मेरी दवाई खाना पसंद नहीं है, बट मुझे तो बुखार वाली फीलिंग आ रही है। देखिए गाइस, आशु के काम शुरू हो चुके हैं और हस्बैंड जी कटिंग करवा के आए तो मेरे लिए लेके आए हैं ये चॉकलेट सिल्क फ्रूट नट, और आशु मांग रही है तो मैं इसे दे दूँगी। मैंने उन्हें मजाक में कहा था कि आप मेरे लिए इस बार कोई भी चीज़ नहीं लेके आए, चॉकलेट नहीं लेके आए, आपको पता मैं खाती हूँ, आप कुछ नहीं लेके आए। तो वो आज गए थे सुबह सुबह, तो उन्होंने कटिंग भी करवानी थी, तो मेरे लिए चॉकलेट्स लेके आए हैं 2-3। खाने का मन कर ही नहीं रहा, बट आशु खाएगी। वो देखिए, और आशु की शरारतें तो बताओ, देखिए डस्टबिन के साथ लगी है। मेरा तो दिल कर रहा है, वैसे हीटर भी है, हीटर के साथ बैठती हूँ तो मुझे घबराहट सी होने लगती है, हीटर के पास ज़्यादा देर तक अब बैठती हूँ। अगर आग जला कर बैठती थी ना उन्ना में, 3-3 4-4 घंटे लगातार बैठ जाते हैं, मुझे कुछ नहीं होता था। बट अब थोड़ी सी घबराहट सी होती है हीटर के साथ बैठ के, हीटर के पास बैठ के, इसलिए मैं हीटर कम ही यूज़ कर रही हूँ। और आशु घूम रही है चारों तरफ, देखिए क्या करिए आशु। नो आशु पता क्या करिएगा, इस डस्टबिन का ढक्कन ऑन करके चॉकलेट डस्टबिन में फेंक रही है। इसने देखा कि कितना कुछ पड़ा है डस्टबिन में, तो ये चॉकलेट लो रोने लगी है, गिर गई है। तो ये लो। तो गाइज मेरा ब्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। जिसे मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरी इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और मेरे ब्लॉग देखते रहे। बाय बाय।